देखो, माँ ठाकुर का ध्यान करते हुए, गुरुदेव माता जी का ध्यान करते हुए आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग ठाकुर रामकृष्ण वचनामृत पार्ट 2 का परिच्छेद पढ़ रहे हैं। परिच्छेद 1 पढ़ेंगे। परिशिष्ट चाहिए। परिच्छेद 1। केशव के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण तथा श्री केशव चंद्र सेन। शनिवार 1 जनवरी 1881 ईस्वी ब्रह्मभोज का महाघोत्सव आने वाला है। राम मनमोहन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। भक्त ब्रह्म भक्तगण तथा अन्य लोग केशव के आने से पहले ही काली बाड़ी में आ गए और श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। सभी बेचैन हैं, बार बार दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि कब केशव आएंगे, कब केशव जहाज से आकर उतरेंगे। प्रताप, त्रैलोक, जय गोपाल सेन आदि अनेक ब्रह्म भक्तों को साथ लेकर केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर के मंदिर में आए। हाथ में 2 बेल फल तथा फूल का एक गुच्छा है। उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श कर उन चीजों को उनके पास रख दिया और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने भी भूमिष्ठ होकर प्रति नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण आनंद से हंस रहे और केशव के साथ बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण केशव से हंसते हुए कहते हैं, केशव तुम मुझे चाहते हो, परंतु तुम्हारे चेले लोग मुझे नहीं चाहते। तुम्हारे चेलों से कहा था आओ हम खंजन मंजन करें, उसके बाद गोविंद आ जाएंगे। केशव के शिष्यों के प्रति, वह देखो जी तुम्हारे गोविंद आ गए। मैं इतनी देर तक खंजन मंजन कर रहा था, भला आएंगे क्यों नहीं। सारे हंसते। गोविंद का दर्शन सहज नहीं मिलता। कृष्ण लीला में देखा होगा, नारद जब व्याकुल होकर ब्रज में कहते प्राण हे गोविंद मम जीवन, उस समय गोपालों के साथ श्री कृष्ण आते हैं। पीछे पीछे सखियां और गोपियां। व्याकुल हुए बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। केशव से कहते हैं, केशव तुम कुछ कहो, ये सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। केशव कहते विनीत भाव से हंसते हुए, यहाँ पर बात करना लुहार के पास सुई बनने की चेष्टा जैसा होगा। ठाकुर हंसते हुए कहते, बात क्या है जानते हो, भक्तों का स्वभाव गांजा पीने वालों जैसा है। तुमने एक बार गांजे की चिलम लेकर दम लगाया और मैंने भी एक बार लगाया। दिन के 4 बजे का समय है। कालीबाड़ी के नौबत खाने का वाद्य सुनाई दे रहा है। ठाकुर केशव से बोलते हैं, देखो देखा कैसा सुंदर वाद्य है, लेकिन एक आदमी केवल एक राग पौ निकाल रहा है और दूसरा उन अनेक सुरों की लहर उठाकर कितनी ही राग रागनियां निकाल रहा है। मेरा भी वही भाव है। मेरे 7 सुराग रहते हुए फिर मैं क्यों केवल पौ निकालूं, क्यों केवल सोहम सोहम करूं। मैं 7 सुराखों से अनेक प्रकार की राग रागनियां बजाऊंगा। केवल ब्रह्म ब्रह्म ही क्यों करूं। शांत दास्य वात्सल्य संख्य मधुर सभी भावों से उन्हें पुकारूंगा, आनंद करूंगा, विलास करूंगा। केशव अवाक होकर इन बातों को सुन रहे और कह रहे, ज्ञान और भक्ति की इस प्रकार अद्भुत और सुंदर व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। केशव ठाकुर से कहते, आप कितने दिन इस प्रकार गुप्त रूप में रहेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का मेला लग जाएगा। ठाकुर कहते, तुम्हारी ये कैसी बात है, मैं खाता पीता रहता हूँ और उनका नाम लेता हूँ, लोगों का मेला लगाना मैं नहीं जानता। हनुमान जी ने कहा था, मैं वार तिथि नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। केशव कहते, अच्छा मैं लोगों का मेला लगाऊंगा, परंतु आपके यहाँ सभी को आना पड़ेगा। ठाकुर कहते, मैं सभी के चरणों की धूली हूँ, जो दया करके आएंगे वे आएंगे, वे आवे। केशव कहे, आप जो भी कहें, आपका आगमन अवतार ग्रहण व्यर्थ न होगा। ईश्वर दर्शन का उपाय। इधर कीर्तन का आयोजन हो रहा है, अनेक भक्त जुट गए हैं। पंचवटी से कीर्तन का दल दक्षिण की ओर आ रहा है। हृदय शहनाई बजा रहा है। गोपीदास मृदंग तथा अन्य 2 व्यक्ति करताल बजा रहे हैं। ठाकुर गाना गाने लगे। भक्त संगीत आता, रे मन यदि सुख से रहना चाहते हो तो हरि का नाम ले, हरि नाम के गुण से सुख से रहेगा, बैकुंठ में जाएगा, सदा मोक्ष फल प्राप्त करेगा। जिस नाम का जप शिवजी पंचमुखों से करते हैं, आज तुझे वही हरि नाम दूंगा।
श्री रामकृष्ण सिंह बल से नृत्य कर रहे हैं। अब समाधि भंग हो गए। समाधि भंग होने के बाद कमरे में बैठे हैं, केशव आदि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं सभी पदों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जैसे तुमसे कोई गाड़ी पर, कोई नौका पर, कोई जहाज पर सवार होकर और कोई पैदल आया है। जिसकी जिसमें सुविधा और जिसकी जैसी प्रकृति वह उन्हीं के अनुसार आया है। उद्देश्य एक ही है, कोई पहले आया कोई बाद में। उपाधि जितनी दूर होगी उतना ही वे निकट अनुभूत होंगे। ऊंचे ढर्रे पर वर्षा का जल नहीं इकट्ठा होता, नीचे जमीन में होता है। इसी प्रकार जहाँ अहंकार है वहां पर उनका दया रूपी जल नहीं जमता। उनके पास दीन भाव ही अच्छा है। बहुत सावधान रहना चाहिए, यहाँ तक कि वस्त्र से भी अहंकार होता है। दिल्ली के रोगी को देखा, काली किनार वाली धोती पहनी और साथ ही निधु बाबू की गजल गा रहा है। किसी ने बूट पहना नहीं कि मुंह से अंग्रेजी बोली निकलने लगी। यदि कोई छोटा आधार हो तो गेरुआ वस्त्र पहनने से अहंकार होता है। उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने में जरा सी त्रुटि होने पर उसे क्रोध अभिमान होता है। व्याकुल हुए बिना उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। यह व्याकुलता भोग का अंत हुए बिना नहीं होती। जो लोग कामनी कांचन के बीच में हैं, जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनमें व्याकुलता नहीं आती। उस देश कामरपुकुर में जब मैं था, हृदय का 4-5 वर्ष का लड़का सारा दिन मेरे पास रहता था। मेरे सामने इधर उधर खेला करता था, एक तरह से भूला रहता था। पर ज्यों ही संध्या होती वह कहने लगता, माँ के पास जाऊंगा। मैं कितना कहता, कबूतर दूंगा, आदि आदि अनेक तरह से समझाता, पर वह भूलता न था। रो रो कर कहता था, माँ के पास जाऊंगा। खेल खिलौना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मैं उसकी दशा देखकर रोता था। यही है बालक की तरह ईश्वर के लिए रोना, यही है व्याकुलता। फिर खेल खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह व्याकुलता तथा उनके लिए रोना भोग के क्षय होने पर होता है। सब लोग विस्मित होकर इन बातों को सुन रहे हैं। सायंकाल हो गया है, बत्ती वाला बत्ती जलाकर चला गया। केशव आदि ब्रह्म भक्तगण जलपान करके जाएंगे, जलपान का आयोजन हो रहा है। केशव हंसते हुए, आज भी क्या लाई मुरमुरा है? ठाकुर हंसते हुए, हृदय जानता है। पत्तल बिछाए गए, पहले लाई मुरमुरा, उसके बाद पूरी और उसके बाद तरकारी। सब समाप्त होते होते रात के 10 बज गए। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे राम भक्तों के ब्रह्म भक्तों के साथ फिर बातचीत कर रहे हैं। हंसते हुए केशव से कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद गृहस्थी में भली भांति रहा जा सकता है। बूढ़ी दाई को पहले छू लो और फिर खेलो खेल करो। ईश्वर प्राप्ति के बाद भक्त निर्लिप्त हो जाता है, जैसे कीचड़ की मछली। कीचड़ के बीच में रहकर भी उसके बदन पर कीच नहीं लगता। लगभग 11 बजे रात का समय हुआ। सभी जाने की तैयारी में। प्रताप ने कहा, आज रात को यहीं पर रह जाना ठीक होगा। ठाकुर केशव से कह रहे हैं, आज यहीं रहो ना। केशव हंसते हुए कह रहे, काम काज है, जाना होगा। ठाकुर कहते हैं, क्यों जी, तुम्हें क्या मछली की टोकरी की गंध न होने से नींद न आएगी? एक मछली वाली रात को एक बागवान के घर अतिथि बनी थी। उसे फूल वाले कमरे में सुलाया गया, पर उसे नींद न आई। वह करवटें बदल रही थी। उसे देख बागवान की स्त्री ने आकर कहा, क्यों री, सो क्यों नहीं रही हो? मछली वाली बोली, क्या जानू बहन, शायद फूलों की गंध से नींद नहीं आ रही। क्या तुम जरा मछली की टोकरी मंगा सकती है? तो मछली वाली मछली की टोकरी पर जल छिड़ककर उसकी गंध सूंघती सो गई। विदा के समय केशव ने श्री रामकृष्ण के चरणों में अपने द्वारा चढ़ाए गए पुष्पों में से एक गुच्छा लिया और भूमि पर माथा लगाकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके भक्तों के साथ कहने लगे, विधान की जय हो। केशव ब्रह्मभक्त जय गोपाल सेन की गाड़ी में बैठे और वे कलकत्ता जाएंगे। सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। परिचय 2। राम मनोमोहन, त्रैलोक्य तथा महेंद्र गोस्वामी आदि के साथ। आज श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सुरेंद्र के घर पधारे। 1881 ईस्वी आषाढ़ महीना है, संध्या होने वाली। श्री रामकृष्ण ने इससे कुछ देर पहले ही मनोमोहन के मकान पर थोड़ी देर विश्राम किया था। सुरेंद्र के दूसरे मंजिले की बैठक घर में अनेक भक्तगण बैठे हुए। महेंद्र गोस्वामी, भोलानाथ पाल आदि पड़ोसी भक्तगण उपस्थित है। श्री केशव सेन आने वाले थे परंतु आ न सके। ब्रह्म समाज के श्री तैलोक के सान्याल तथा अन्य कुछ ब्रह्म भक्त आए हैं। बैठक घर में दरी और चादर बिछाई गई है, उस पर एक सुंदर गलीचा तथा तकिया भी। श्री रामकृष्ण को ले जाकर सुरेंद्र ने उसी गलीचे पर बैठने के लिए अनुरोध किया। ठाकुर कह रहे, ये तुम्हारी कैसी बात है? ऐसा कहकर महेंद्र गोस्वामी के पास बैठ गए। महेंद्र गोस्वामी भक्तों से कहते, मैं इनके ठाकुर के पास कई महीनों तक प्रायः सदा ही रहता था। ऐसा महान व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। इनके भाव साधारण नहीं है। ठाकुर गोस्वामी से कहते, यह सब तुम्हारी कैसी बात है? मैं छोटे से छोटा, दीन से भी दीन हूँ। मैं प्रभु के दासों का दास हूँ। कृष्ण ही महान है। जो अखंड सच्चिदानंद है वे ही कृष्ण है। दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है, पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं। जो सगुण है वे ही निर्गुण है, जिनका नित्य उन्हीं की लीला है। श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों है? राधा के प्रेम से।
जो ब्रह्म है वे ही काली आद्य शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं। जो कृष्ण है वे ही काली है, मूल एक है। वह सब उन्हीं का खेल है, उन्हीं की लीला है। उनका दर्शन किया जा सकता है, शुद्ध मन शुद्ध भक्ति से उनका दर्शन किया जा सकता है। कामनी कांचन में आसक्ति रहने से मन मैला हो जाता है। मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा जैसा है, जिस रंग में रंगवाओगे उसी रंग का हो जाएगा। मन से ही ज्ञानी और मन से ही अज्ञानी है। जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है, तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है। सुरेंद्र माला लेकर श्री रामकृष्ण को पहनाने आए, पर उन्होंने माला हाथ में ले ली और फेंक कर एक और रख दी। इससे सुरेंद्र के अभिमान को धक्का लगा और उनकी आंखें डबडबा गई। सुरेंद्र पश्चिम के बरामदे में जाकर बैठे, साथ राम तथा मनोमोहन आदि हैं। सुरेंद्र प्रेम को कह के कह रहे हैं, मुझे क्रोध हुआ है, राढ़ देश का ब्राह्मण है, इन चीजों की कद्र क्या जाने, कई रुपए खर्च करके ये माला लाई। मैं गुस्से में आकर कह बैठा और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दो। अब समझ रहा हूं मेरा अपराध। भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते, वे अहंकारी के नहीं है। मैं अहंकारी हूँ, मेरी पूजा क्यों लेने लगे? मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। कहते कहते आंसू की धाराएं उनके गालों और छाती पर से बहती हुई नीचे गिरने लगी। इधर कमरे के अंदर त्रैलोक के गाना गा रहे ठाकुर मतवाले होकर नृत्य कर रहे हैं। जिस माला को उन्होंने फेंक दिया था उसी को उठाकर गले में पहन लिया। वे एक हाथ से माला पकड़कर तथा दूसरे हाथ से उसे हिलाते हुए गाना गा रहे और नृत्य कर रहे। सुरेंद्र यह देखकर कि ठाकुर गले में उसी माला को पहनकर नाच रहे, आनंद में विभोर हो गए। मनी मन कह रहे, भगवान गर्व का हरण करने वाले हैं जरूर, परंतु दीनों के निर्धनों के धन भी है। श्री रामकृष्ण अब स्वयं गाने लगे। गाना है, हरि नाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। वे जो मार खाकर प्रेम देते हैं, जो स्वयं मतवाले बनकर जगत को मतवाला बनाते हैं, जो चांडाल तक को गोद में ले लेते हैं, जो दोनों ब्रज के कन्हैया बलराम है। अनेक भक्त ठाकुर के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर सभी बैठ गए और ईश्वर की बातें करने लगे। ठाकुर सुरेंद्र से कह रहे, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? यह कहकर वे उठकर घर के भीतर चले गए। स्त्रियों ने आकर भूमिष्ठ भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करके वे दक्षिणेश्वर लौट आए। परिच्छेद 3। श्री रामकृष्ण मनमोहन के घर पर केशव सेन, राम, सुरेंद्र आदि के संग में। श्री मनमोहन का घर 23 नंबर सिमुलिया स्ट्रीट, सुरेंद्र के मकान के पास से आज है शनिवार 3 दिसंबर 1881 ईस्वी। श्री रामकृष्ण दिन के लगभग 4 बजे मनमोहन के घर पधारे। मकान छोटा सा है, 2 मंजिला छोटा सा आंगन भी है। श्री रामकृष्ण नीचे मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। यह कमरा गली गली से लगा हुआ है। भवानीपुर के ईशान मुखर्जी के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। ईशान कहते हैं, आपने संसार क्यों छोड़ा? संसार में तो संसार ब्राह्मण को, संसार आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया है। ठाकुर कहते, क्या भला है और क्या बुरा यह मैं नहीं जानता। वे जो कुछ कराते वही करता हूँ, जो कहलाते वही कहता हूँ। ईशान कहते, सभी लोग यदि गृहस्थी को छोड़ दे तो ईश्वर के विरुद्ध काम करना होता है। ठाकुर कहते, सभी लोग क्यों छोड़ेंगे? और क्या उनकी यही इच्छा है कि सभी लोग पशुओं की तरह कामनी कंचन में मुंह डुबो कर रहे हैं? क्या और कुछ भी उनकी इच्छा नहीं है? क्या तुम सब कुछ जानते हो कि क्या उनकी इच्छा है क्या नहीं? तुम कहते हो कि उनकी इच्छा है गृहस्थी करना। जब स्त्री पुत्र मरते हैं उस समय भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते? जब खाने को नहीं पाते उस समय दारिद्र्य में भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते? माया जानने नहीं देती कि उनकी क्या इच्छा है। उनकी माया में अनित्य नित्य जैसा लगता है और फिर नित्य अनित्य सा जान पड़ता है। संसार अनित्य अभी है अभी नहीं, परंतु उनकी माया से ऐसा लगता है कि यही ठीक है। उनकी माया से मैं करता हूँ ऐसा बोध होता है, और ये सब स्त्री पुत्र भाई बहन माँ बाप घर बार मेरे ही में ऐसा ज्ञात होता है। माया में विद्या और अविद्या दोनों है। अविद्या माया भुला देती है और विद्या माया ज्ञान भक्ति साधु संग ईश्वर की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से जो माया से परे चले गए उनके लिए सभी एक से है। विद्या अविद्या सभी एक जैसी है। गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम है, और फिर कामनी कांचन के भोग में रखा ही क्या है? मिठाई गले के नीचे उतर जाते ही याद नहीं रहती कि खट्टी थी या मीठी। परंतु सब लोग क्यों त्याग करेंगे? समय हुए बिना क्या त्याग होता है? भोग का अंत हो जाने पर सब तब त्याग का समय होता है। जबरदस्ती क्या कोई त्याग कर सकता है? एक प्रकार का वैराग्य है जिसे कहते हैं मरकट वैराग्य। हीन बुद्धि वालों को वह वैराग्य होता है। जैसे विधवा का लड़का माँ सूत काट कर गुजर करती है, लड़के की मामूली नौकरी थी वह भी अब नहीं रही, तब वैराग्य हुआ, गेरुआ वस्त्र पहना, काशी चला गया।
फिर कुछ दिनों के बाद पत्र लिख रहा है, मुझे एक नौकरी मिली है, 10 रुपए माहीवार वेतन है। उसी में से सोने की अंगूठी और धोती कमीज कमीज खरीदने की चेष्टा कर रहा है। भोग की इच्छा जाएगी कहाँ। उपाय। अभ्यास योग। ब्रह्म भक्तों के साथ केशव आए। ठाकुर आंगन में बैठे हैं। केशव ने आकर अति भक्ति भाव से प्रणाम किया। वे श्री राम कृष्ण की बाई ओर बैठे, दाहिनी ओर राम बैठे हैं। थोड़ी देर में भागवत पाठ होने लगा। पाठ के बाद श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे। आंगन के चारों ओर गृहस्थ भक्तगण बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, संसार का काम बड़ा कठिन है। खाली गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आकर मनुष्य बेहोश हो जाता है, परंतु खंबा पकड़कर गोल गोल चक्कर काटने से फिर गिरने का भय नहीं रहता। काम करो परंतु ईश्वर को न भूलो। यदि कहो यह तो बड़ा कठिन है, फिर उपाय क्या है, तो उपाय है अभ्यास योग। इस देश कामरपुकुर में भड़बूजों की औरतों को देखा। वे एक और तो चिड़वा कूट रही, हाथ पर मूसल गिरने का भय है, फिर दूसरी ओर बच्चे को दूध पिला रही, और फिर खरीदार के साथ बातचीत भी कर रही है। कह रही है, देखो तुम्हारे ऊपर कितने पैसे बाकी, सो दे जाना। व्यभिचारिणी औरत गृहस्थी के सभी कामों को करती है, परंतु मन सदा उपपति की ओर रहता है। परंतु मन की ऐसी अवस्था होने के लिए थोड़ी साधना चाहिए। बीच बीच में निर्जन में जाकर भगवान को पुकारना चाहिए। भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म किया जा सकता है। ऐसे ही यदि कटहल काटने जाओ तो हाथ में चिपक जाएगा, पर हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर नहीं चिपकेगा। अब आंगन में कीर्तन हो रहा है। श्री त्रैलोक्य गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आनंद से नृत्य कर रहे हैं। साथ साथ केशव यदि भक्तगण भी नाच रहे हैं। जाड़े का समय होने पर भी श्री रामकृष्ण के शरीर में पसीना झलक रहा है। कीर्तन के बाद जब सब लोग बैठ गए तो श्री रामकृष्ण ने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। भीतर से एक थाली में मिठाई आई। केशव उस थाली को पकड़े रहे और ठाकुर खाने लगे। खाना होने पर केशव जलपात्र से ठाकुर के हाथों में पानी डालने लगे और फिर अंगोछे से उनका मुंह पोंछ दिया। उसके बाद पंखा चलने लगे। ठाकुर केशव से कहते हैं, जो लोग गृहस्थी में रहकर उन्हें पुकार सकते वे वीर भक्त हैं। जिस पर 20 मन का बोझ है फिर भी ईश्वर को पाने के लिए चेष्टा कर रहा है, इसी का नाम है वीर भक्त। तुम कहोगे ये बड़ा कठिन है, पर क्या ऐसी कोई कठिन बात है जो भगवान की कृपा से नहीं होती। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। 1000 वर्ष से अंधेरे कमरे में यदि प्रकाश लाया जाए तो क्या उजाला धीरे धीरे होगा, कमरा एकदम आलोकित हो जाएगा। ये सब आशाजनक बातें सुनकर केशव आदि गृहस्थ भक्तगण आनंदित हो रहे। केशव राजेंद्र मित्र के प्रति हंसते हुए, यदि आपके घर पर एक दिन ऐसा उत्सव हो तो बहुत अच्छा है। राजेंद्र कहते, बहुत अच्छा ही है तो उत्तम बात है, राम तुम पर सब भार रहा। अब श्री रामकृष्ण को ऊपर के कमरे में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर वे भोजन करेंगे। मनोमोहन की माँ श्रीमती श्याम सुंदरी ने सारी तैयारी की है। ठाकुर आसन पर बैठे, नाना प्रकार की मिठाई तथा उत्तम पदार्थ को देखकर वे हंसने लगे और खाते खाते कहने लगे, मेरे लिए इतना तैयार किया है। एक गिलास में बर्फ डला हुआ जल भी पास ही था। केशव आदि भक्तगण भी आनंद में बैठकर खा रहे हैं। ठाकुर नीचे आकर उन्हें खिलाने लगे। उनके आनंद के लिए पूरी मिठाई का गाना गा रहे और नाच रहे। अब ठाकुर दक्षिणेश्वर को रवाना होंगे। केशव आदि भक्तों ने उन्हें गाड़ी पर बैठा दिया और पद धूलि ग्रहण की। राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण, राम मनोमोहन आदि के संग में। राजेंद्र मित्र का घर ठनठनिया में, बेचू चटर्जी की गली में, मनोमोहन के घर पर। उत्सव के दिन श्री केशव ने राजेंद्र बाबू से कहा था, आपके घर पर इसी प्रकार एक दिन हो तो अच्छा है। राजेंद्र आनंदित होकर उसी की तैयारी कर रहे हैं। आज शनिवार है, 10 दिसंबर 1881 ईस्वी। आज उत्सव होना निश्चित हुआ है। उनके भक्त पधारेंगे। केशव आदि ब्रह्म भक्तगण भी आएंगे। इसी समय उमानाथ ने राजेंद्र को ब्रह्म भक्त आई अघोरनाथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। अघोरनाथ ने लखनऊ शहर में रात्रि की 2 बजे शरीर त्याग किया है। उसी रात को तार द्वारा यह समाचार आया है। 8 दिसंबर 1881 ईस्वी। उमानाथ दूसरे ही दिन यह समाचार लेकर आए। केशव आदि ब्रह्म भक्तों ने अशौच ग्रहण किया। यह सोचकर कि शनिवार को वे कैसे आएंगे, राजेंद्र चिंतित हो रहे हैं। राम राजेंद्र से कह रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं, केशव बाबू नहीं आएंगे तो ना आए, श्री रामकृष्ण तो आएंगे। आप तो जानते ही हैं वे सदा समाधि मग्न रहा करते। उनकी कृपा से दूसरों को भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। उनकी उपस्थिति से यह उत्सव सफल हो जाएगा। राम, राजेंद्र, राजमोहन व मनोमोहन केशव से मिलने गए। केशव ने कहा, कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। श्री रामकृष्ण देव आएंगे और मैं ना आऊंगा, अवश्य आऊंगा। असौच हुआ है तो अलग स्थान पर बैठकर खा लूंगा। केशव राजेंद्र आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे कमरे में श्री रामकृष्ण का समाधि चित्र टंगा हुआ है। राजेंद्र केशव से कहते हैं, श्री रामकृष्ण को देव को अनेक लोग चैतन्य का अवतार कहते हैं। केशव समाधि चित्र को देख कर कहते, इस प्रकार की समाधि प्राय नहीं देखी जाती।
ईशा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य इनको हुआ करती थी। दिन के 3 बजे के समय महामोहन के घर पर मनोमोहन के घर पर श्री रामकृष्ण पधारे। वहां पर विश्राम करके थोड़ा जलपान किया। फिर सुरेंद्र ने गाड़ी पर चढ़ाकर बंगाल फोटोग्राफर की स्टूडियो में ले गए। फोटोग्राफर ने कैसे फोटो लिया जाता है दिखा दिया। कांच के पीछे सिल्वर नाइट्रेट लगाई जाती है, उस पर फोटो उतरता है, यह सब बतला दिया। श्री रामकृष्ण का फोटो लिया जा रहा है। उसी समय भी समाधि मग्न हो गए। अब श्री रामकृष्ण राजेंद्र मित्र के मकान पर आए हैं। राजेंद्र रिटायर्ड डिप्टी मजिस्ट्रेट है। श्री महेंद्र गोस्वामी आंगन में भगवत का प्रवचन कर रहे हैं। उन्हीं भक्तगण उपस्थित है। केशव अभी तक नहीं आए। श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। भक्तों से कह रहे हैं, गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं, परंतु है बड़ा कठिन। आज बाग बाजार के पुल पर से होकर आया। कितने संकलों से उसे बंधा। एक संकल के टूटने से भी पुल का कुछ न होगा, क्योंकि वह और भी अधिक अनेक संकलों से बंधा हुआ है। वे सब उसे खींचे रहेंगे। इसी प्रकार गृहस्थों के अनेक बंधन हैं। ईश्वर की कृपा के बिना उन बंधनों के कटने के उपाय नहीं। उनका दर्शन होने पर फिर कोई भय नहीं। उनकी माया में विद्या और अविद्या दोनों ही है। पर दर्शन के बाद मनुष्य निर्लिप्त हो जाता है। परमहंस स्थिति प्राप्त होने पर यह बात ठीक तरह से समझ में आती है। दूध में जल है, हंस दूध लेकर जल को छोड़ देता है, पर केवल हंस ही ऐसा कर सकता है, बतख नहीं। एक भक्त कहते, फिर गृहस्थी के लिए क्या उपाय है। ठाकुर कहते, गुरु वाक्य में विश्वास। उनकी वाणी का सहारा लेकर उनका वाक्य रूपी खंभा पकड़कर घूमो। गृहस्थी का काम करो। गुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। गुरु की कृपा से इष्ट का दर्शन होता है। उस समय गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। सरल विश्वास से क्या नहीं हो सकता। एक समय किसी गुरु के अन्नप्राशन हो रहा था। उस अवसर पर शिष्यगण जिससे जैसा बना उत्सव का आयोजन कर रहे थे। उनमें एक दीन बुद्धिया विधवा भी शिष्या थी। उसकी एक गाय थी। वह एक लोटा दूध लेकर आई। गुरुजी ने सोचा कि दूध दही का भार वही लेगी, किंतु एक लोटा दूध देकर क्रोधित हो उन्होंने उस लोटे को फेंक दिया और कहा, तो जल में डूबकर मर क्यों नहीं गई। स्त्री ने गुरु का यही आदेश समझा और नदी में डूबने के लिए गई। उस समय नारायण ने दर्शन दिया और प्रसन्न होकर कहा, इस बर्तन में दही है, जितना निकालोगे उतना ही निकलता जाएगा, उससे गुरु संतुष्ट होंगे। वह बर्तन जब गुरु को दिया गया तो वे दंग रह गए और सारी कहानी सुनकर नदी के किनारे पर आकर उस स्त्री से बोले, यदि मुझे नारायण का दर्शन न कराओगी तो मैं इसी जल में कूदकर प्राण छोड़ दूंगा। नारायण प्रकट हुए, परंतु गुरु उन्हें न देख सके। तब स्त्री ने कहा, प्रभु, गुरुदेव को यदि दर्शन न दोगे और यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगी। फिर नारायण ने एक बार गुरु को भी दर्शन दिया। देखो, गुरु भक्ति रहने से अपने को भी दर्शन हुआ, फिर गुरुदेव को भी हुआ। इसीलिए कहता हूँ, यदि मेरे गुरु शराब खाने में भी जाते हो तो भी मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं। सभी गुरु बनना चाहते हैं, चेला बनना कदाचित ही कोई चाहता है। परंतु देखो, ऊंची जमीन में वर्षा का जल नहीं जमता, वह तो नीची जमीन में गड्ढे में ही जमता है। गुरु जो नाम दे, विश्वास करके उस नाम को लेकर साधन भजन करना चाहिए। जिस सीप में मुक्ता तैयार होता है, वह सीप स्वाद स्वाद 3 नक्षत्र का जल लेने के लिए तैयार रहती है। उसमें वह जल गिर जाने पर फिर एकदम अथाह जल में डूब जाती है, फिर वही चुपचाप पड़ी रहती, तभी मूर्ति बनता है। संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। अनेक ब्रह्म भक्त आए। यह देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे, ब्रह्म सभा है शोभा। ब्रह्म सभा में नियमित उपासना होती है, बहुत अच्छा है, परंतु डुबकी लगानी पड़ती। केवल उपासना व्याख्यान से कुछ नहीं होने का, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती। इससे भोग आसक्ति दूर होकर उनके चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। हाथी के दिखाने के दांत और होते और खाने के दांत और। बाहर के दांत शोभा के लिए, परंतु भीतर के दांतों से वह खाता है। उसी प्रकार भीतर कामनी कंचन का भोग करने पर भक्ति की हानि होती है। बाहर भाषण आदि देने से क्या होगा। गीत बहुत ऊंचे पर उठता है, परंतु उसकी दृष्टि रहती है सड़े हुए मुर्दों की ओर। आतिशबाजी फुस करके पहले आकाश में उड़ जाती है, परंतु दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ती है। आसक्ति को त्याग हो जाने पर देह त्याग होते समय ईश्वर की ही स्मृति आएगी, और नहीं तो इस संसार की ही चीजों की याद आएगी। स्त्री पुत्र ग्रह धन मान इज्जत आदि पक्षी अभ्यास करके राधा कृष्ण रटता तो है, परंतु जब बिल्ली पकड़ती है तो टेटे ही करता है। इसीलिए सदा अभ्यास करना चाहिए उनके नाम गुणों का कीर्तन, उनका ध्यान चिंतन और प्रार्थना। उससे भोग आसक्ति छूट जाए और उनके चरण कमलों में मन लगा रहे। इस प्रकार के भक्त गृहस्थ आज संसार में नौकरानी की तरह रहते। वे सब कामकाज तो करते, परंतु मन देश में पड़ा रहता है। अर्थात मन को ईश्वर पर रखकर वे सब काम करते। गृहस्थी करने से ही देह में कीचड़ लगती है। यथार्थ भक्त गृहस्थ पांकाल मछली की तरह होते, पंख में रहकर भी देह में कीच नहीं लगता। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। उन्हें माँ कहकर पुकारने से शीघ्र ही भक्ति होती है, प्रेम होता है। यह कहकर ठाकुर गाने लगे। गाने का भावार्थ है, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया। ओ माँ, तुम्हें यशोदा नीलमणि कहकर नचाती थी,
ए कराल वदनी, इस उस भेष को तूने कहाँ छिपा दिया है। ठाकुर उठकर नृत्य कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, भक्त घर भी उठे। ठाकुर बार बार समाधि मग्न हो रहे हैं, सभी उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं और चित्रवत खड़े हैं। डॉक्टर दो कोड़ी समाधि कैसी होती है उसकी परीक्षा करने के लिए उनकी आंखों में उंगली डाल रहे हैं। यह देखकर भक्तों को विशेष क्षोभ हो रहा है। उस अद्भुत संकीर्तन और नृत्य के बाद सभी ने आसन ग्रहण किया। इसी समय केशव कुछ ब्रह्म भक्तों के साथ आ उपस्थित हुए। ठाकुर को प्रणाम कर उन्होंने आसन ग्रहण किया। राजेंद्र केशव से कहते हैं, बड़ा सुंदर नृत्य गीत हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने श्री त्रैलोक्य से फिर गाना गाने के लिए अनुरोध किया। केशव राजेंद्र से कहते हैं, जब श्री रामकृष्ण बैठ गए तो कीर्तन किसी भी तरह नहीं जमेगा। गाना होने लगा। त्रैलोक्य तथा ब्रह्म भक्तगण गाना गाने लगे। भावार्थ है, मन एक बार हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि कहकर भवसार के पार उतर चलो। जल में थल में चंद्र में सूर्य में आग में वायु में सभी में हरि का वास है। यह भूमंडल ही हरिमय है। श्री रामकृष्ण तथा भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था हो रही है। वे अभी भी आंगन में बैठकर केशव के साथ बातचीत कर रहे हैं। राधा बाजार में फोटोग्राफर के यहाँ गए थे, यही सब बातें ठाकुर केशव से कह रहे हो हंसते हुए। आज मशीन से फोटो खींचना दिखाया, वहां पर देखा कि सादे कांच पर फोटो नहीं उतरता, कांच के पीछे काली लगा देते हैं, तब फोटो उतरता है। उसी प्रकार कोई ईश्वर की बातें जो सुनता जा रहा है पर उसमें उसका कुछ नहीं होता, फिर उसी समय भूल जाता है। यदि भीतर प्रेम भक्ति रूपी काली लगी हुई हो तो इन बातों की धारणा होती, नहीं तो सुनता है और भूल जाता है। अब श्री रामकृष्ण दो मंजिले पर आए। सुंदर कालीन के आसन पर उन्हें बैठाया गया। मनोमोहन की माँ श्याम सुंदरी देवी परोस रही है। राम आदि खाते समय यहाँ वहां पर है। श्री जिस कमरे में श्री रामकृष्ण भोजन करे उस कमरे के सामने वाले बरामदे में केशव आदि भक्तगण खाने बैठे हैं। वे छू चटर्जी स्ट्रीट के श्याम सुंदर देव मूर्ति के सेवक श्री सैलजा चरण मुखोपाध्याय भी वहां पर उपस्थित हैं। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। ठाकुर के चरणों का ध्यान करते हुए। राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये शरणागतोऽहं शरणागतोऽहं शरण्ये राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये।